ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टडी रेक्टिफायर। तो देखो रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को हम लोग कैसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट दो तरह के रेक्टिफायर हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा जो हमारे सिलेबस में है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में दो हम लोग को पढ़ना है, एक है पढ़ना है सेंटर टेप और दूसरा जो है हमारा है वो है ब्रिज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है, तो सबसे पहले रेक्टिफायर के बारे में जानें। तो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रेक्टिफायर समझ में आए, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग एसी वो मेनली इसको हम लोग कहते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन फिर भी आउटपुट पे थोड़े बहुत एसी के कंपोनेंट रह जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिपिल। तो एक टर्म इसमें आता है रिपिल। रिपिल क्या होता है, तो रिपिल जो होता है स्टूडेंट, द अनवांटेड एसी कंपोनेंट which are present at the output of rectifier is known as रिपिल। इसी को कहते हैं रिपिल। तो जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट आउटपुट पे प्रेजेंट होता है रेक्टिफायर के, उसी को कहते हैं रिपिल। और इसी में एक होता है रिपिल फैक्टर। रिपिल फैक्टर भी हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग रिपिल फैक्टर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो स्टूडेंट जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका जो सर्किट डायग्राम कुछ वो इस तरह से होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखें हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। V1 और V2 हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक डायोड इसमें यूज होता है, ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो V1 जो है वो हमारा है RMS प्राइमरी वोल्टेज, V2 जो हमारा है वो है RMS सेकेंडरी वोल्टेज। N1 क्या है, तो N1 जो हमारा है वो है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। N2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग। एक रिलेशन भी होता है हमारा V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ये रिलेशन भी होता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज़ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी। रेक्टिफायर दो तरह के हमारे सिलेबस में, एक हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा जो हमारा है स्टूडेंट वो है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव तो सिंगल है, लेकिन फुल वेव में दो है, सेंटर टेप रेक्टिफायर और दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। रिपिल भी हम लोगों ने देख लिया कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन आउटपुट में थोड़े बहुत एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं, उसी को कहते हैं रिपिल। वो अनवांटेड होता है क्योंकि हमको आउटपुट हमको स्टूडेंट प्योर डीसी चाहिए। तो रिपिल क्या है, द अनवांटेड एसी कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नोन एज रिपिल। अब हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो दिस इज ए सर्किट डायग्राम में हमारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें देखो दो टर्न है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। N1 N2 नंबर ऑफ टर्न हो गया, V1 और V2 जो RMS प्राइमरी वोल्टेज और RMS सेकेंडरी वोल्टेज। अब इसकी वर्किंग समझने के लिए स्टूडेंट देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग AC वोल्टेज देंगे। तो जब यहाँ पर AC वोल्टेज हम लोग देंगे प्राइमरी वाइंडिंग पर, तो हमारा सेकेंडरी वाले वाइंडिंग पर हमारा स्टूडेंट AC वोल्टेज इंड्यूस होगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी हमारा AC वोल्टेज इंड्यूस होगा कुछ इस तरह से। ये मान लेंगे VI है और VI बराबर मान लेंगे कि VM sin ओमेगा t है। ठीक है, तो होगा क्या, अब इसकी वर्किंग समझने के लिए इसको हम लोग को स्टूडेंट दो पार्ट में समझना पड़ेगा। एक बार हम लोग समझेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक बार लेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट AC वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने AC वोल्टेज दिया, ये हमारा AC वोल्टेज हो गया।
220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर वोल्टेज दिया तो यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर है ये, ट्रांसफार्मर आपको मालूम है स्टैटिक डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू AC वोल्टेज। AC को AC में कन्वर्ट करता है और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट इट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये AC वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हो आप और स्टेप डाउन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो AC वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो कि स्टूडेंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारा जो वोल्टेज यहाँ इंड्यूस होगा, यहाँ लिख दिया VI। और AC वोल्टेज का स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है VM sin ओमेगा t। ये हमारा ओमेगा t हो गया और ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हो गया स्टूडेंट VM, ये 0, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया AC वोल्टेज का, जो कि होता है VM sin ओमेगा t। तो जो वोल्टेज यहाँ इंड्यूस होगा तो उसके लिए हम लोग वर्किंग समझने के एक बार हम लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार लेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। तो स्टूडेंट देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आप लोगे तो डायोड तुम्हारा D जो होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा। दिस इज अ डायोड D and it will be in forward bias and for simplicity we will assume that this diode D is ideal diode। तो अगर आइडियल डायोड अगर हम इसको मानेंगे एंड वी ऑल नो दैट आइडियल डायोड अगर है तो फॉरवर्ड बायस में वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है। आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है कि आइडियल डायोड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आइडियल डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में अगर वो है तो वो क्लोज स्विच की तरह काम करता है। एक तरह से कहा जाए तो वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह काम करता है, यू कैन से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, आइडियल डायोड की प्रॉपर्टी है अगर आइडियल डायोड है फॉरवर्ड बायस में है तो क्लोज स्विच या परफेक्ट कंडक्टर। तो अगर ये परफेक्ट कंडक्टर है, क्लोज स्विच है, तो क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस जो हमने लगाया इसमें सारे करंट फ्लो कर जाएंगे। यानी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जो लोड रेजिस्टेंस है, चूँकि ये क्लोज स्विच है तो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट अगर फ्लो करेगा तो वी विल गेट द आउटपुट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली स्टूडेंट हम एक बार लेंगे ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो दिस डायोड D विल बी इन रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल जब आप लोगे तो देखो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, तो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। अगर ये डायोड रिवर्स बायस में कोई स्टूडेंट होगा तो ये इट विल बी एक्ट एज ए, चूँकि ये आइडियल डायोड है, हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने आइडियल डायोड माना है, तो अगर ये रिवर्स बायस में है ये ओपन स्विच की तरह स्टूडेंट काम करेगा। अगर ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है तो जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट अगर नहीं फ्लो करेगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी ओवरऑल स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, क्लोज स्विच है, करंट फ्लो कर रहा है, आउटपुट हमको मिलेगा। और ड्यूरिंग द रिवर्स बायस डायोड हमारा ओपन स्विच हो जाएगा और उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा तो वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट। यानी आउटपुट हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट 0 वोल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल जो है अब इसका हमको स्टूडेंट हमको इसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म प्लॉट करना है और एवरेज या DC वैल्यू निकालना है आउटपुट वोल्टेज का, RMS वैल्यू निकालना है और उसके बाद हम लोग को इसका एफिशिएंसी निकालना है। तो कई सारी चीज़ें हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट इसका इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म अगर हम लोग देखें तो देखो हमारा इस तरह से बनेगा। अगर हम लोग इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म देखें स्टूडेंट तो देखो इस तरह से अगर हम लोग बनाते हैं, देखो ये हमारा ये हमने दिया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज है VM sin ओमेगा t। ठीक है, ये हमारा ओमेगा t, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, ये हमारा 2 पाई हो गया और ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज हो गया VM। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ देखो पाई है, ये देखो हमारा 2 पाई है, ये हमारा है ओमेगा t, ये 0। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये नेगेटिव साइकिल हो गया। तो स्टूडेंट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट हमको मिलेगा और सेम मिलेगा जैसा इनपुट होगा, क्योंकि आइडियल डायोड है तो वट एवर द इनपुट यू विल अप्लाई दैट विल ट्रांसफर एट द आउटपुट। तो सेम मिलेगा जैसा एज इट इज़ है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, VU से डिनोट कर दिया, ये हमारा VM हो गया स्टूडेंट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमको आउटपुट मिलेगा एक्जैक्टली सेम मिलेगा एज द इनपुट, और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमको स्टूडेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म हम कह सकते हैं, इनपुट वर्सेस आप कह सकते हो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। हमारा इनपुट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज ये वेव फॉर्म हमारा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसको अगर हमको लिखना रहे VO को तो हम लोग मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। VO की वैल्यू देखो क्या है, VM sin ओमेगा t है जब ओमेगा t की वैल्यू 0 से पाई है, और VO की वैल्यू 0 होगी जब ओमेगा t की वैल्यू पाई से 2 पाई होगा स्टूडेंट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, VO की वैल्यू क्या होगी जब ओमेगा t की वैल्यू देखो 0 से पाई के बीच में है, ओमेगा t की वैल्यू देखो जब 0 से पाई के बीच में है तो VO की वैल्यू VM sin ओमेगा t होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इसका जो इक्वेशन है वो VM sin ओमेगा t है और एग्जैक्टली सेम स्टूडेंट ये भी है, तो ये भी हमारा VM sin ओमेगा t होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में जब पाई से आप 2 पाई जा रहे हो नेगेटिव हाफ साइकिल, तो स्टूडेंट हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है।